तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ मिज़ारा ताहिर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करवाती हूँ मैथमेटिक्स, जो कि हम करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। ये गवर्नमेंट सिलेबस है, 5th क्लास की मेरे पास बुक है। तो इस जैसा कि हमने इसके 3 चैप्टर कर लिए हैं, हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि डेसिमल एंड परसेंटेज पे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2। लुक एट द बोर्ड। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो कि हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले समझ लेंगे। जब भी आप कोई दो नंबर को ऐड करते हैं, अगर एक डेसिमल डिजिट जो है, एक डेसिमल नंबर जो आपको गिवन है, वो दूसरे डेसिमल नंबर से छोटा है तादाद में। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 9.193 प्लस 3.41। अब देखें, इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और इसमें 1 2 एंड 3 हैं। तो अगर आपका इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है कि जब भी आप नंबर्स को ऐड अप करेंगे, जो मिसिंग नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर कम है, तो हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। जितने भी आपके पास इसी तरह डिजिट कम होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दी है 17.3598 प्लस 1.54217। अब अगर आप इस वाले डिजिट के नंबर काउंट करें, ये जो इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि हमारा पार्ट ऑफ होल है, ये एक डिजिट काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस नंबर के आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट है और इस नंबर के आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है। तो जब भी हम इसको एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ 8 के बाद 0 पुट कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये तो चीज़ होगी एडिशन में, अगर आपने सब्ट्रैक्शन में चेक करना हो तो हमेशा जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, उसी तरह हमने डेसिमल में भी करनी है। आपने हमेशा ग्रेटर डेसिमल से स्मॉलर डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटर डेसिमल से स्मॉलर डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डेसिमल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपका जो इंटेग्रल पार्ट है वो इंटेग्रल पार्ट में ही ऐड होगा और उसी में से सब्ट्रैक्ट होगा। इंटेग्रल पार्ट कौन सा था? यानी कि जो हमारा होल नंबर होता है, जो बिफोर डेसिमल आता है 14.372। अब ये जो नंबर है 14, ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है और ये जो है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में इसको समझा था, ठीक है। अब एक और नंबर मैं लिख दूं यहाँ पे 12.325, ठीक है। चलें, यहाँ 12 की जगह मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि जो 2 है वो इस 3 में से सब्ट्रैक्ट, इंटेग्रल पार्ट हमेशा इंटेग्रल पार्ट में ऐड होगा। अगर आपने इस नंबर को ऐड करना है तो इसी 14 में होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इस 14 में से होगा। बाकी कैरी और बोरो जो है वो सेम एज सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह हो जाएगा। इसी तरह हमें एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं कि ये 14.372 लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5.08। अब यहाँ आप चेक करें, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और मेरे पास यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आपने इस तरह इसको नहीं लिख देना 805। ये गलत चीज़ है, आपने इसको इस तरह नहीं लिखना। इसको आप लिखेंगे
5.08। अब इस 2 के नीचे तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। आपने इक्वल करने के लिए 0 पुट कर देना। अगर इसी तरह ये वाला नंबर ग्रेटर होता, फॉर एग्जांपल इन डिजिट्स, कि ये ज़्यादा डिजिट होते और ये वाले डिजिट कम होते, तो मैं इनकी प्लेस पे 0 पुट कर देती। ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो होल पार्ट है उसे आपने डेसिमल के बाद वाले यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट्स में लिख दें। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन तब होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब भी आपने किसी चीज़ की सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमेशा ग्रेटर सब्ट्रैक्शन वाला जो नंबर है, ग्रेटर नंबर जो है वो आपने ऊपर लिखना है और स्मॉलर डेसिमल नंबर नीचे लिखना है, यानी कि ग्रेटर फ्रैक्शन डेसिमल में से स्मॉलर डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना है। करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि ऐड द फॉलोइंग नंबर। मैंने क्वेश्चन ए आपके लिए लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 4.131 प्लस 8.3, हम इसको कैसे एडिशन फॉर्म में लिखेंगे? 4.131। अब आपने डेसिमल से पहला जो है आपका इंटीग्रल पार्ट यानी कि होल नंबर पार्ट जो है वो होल नंबर पार्ट के नीचे लिखना है 8 आपको पता है कि हम डेसिमल में जब रीड करते हैं या उनको लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, और जब हम होल नंबर पार्ट को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, यानी कि इस तरफ से इस तरफ, जिस तरफ एरो का हेड है, और इसमें इस तरफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इस तरफ को मूव करते हैं। तो पहले हम 3 लिखेंगे। अब इन दो डिजिट 3 और 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो आप इनकी जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि 0 लिख देने से कोई भी नंबर कम या ज़्यादा नहीं होता। 0 का मतलब होता है नथिंग। अगर आप ये 0 नहीं भी पुट करेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। आप सिंपल वैसे ही 1 3 जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 3 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पॉइंट है, डेसिमल है। 4 + 8 12। ठीक है जी, ये इसकी एडिशन थी। अब इसी तरह हम इसका पार्ट बी चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है 3.211 प्लस 1.860। हम इसको किस तरह लिखेंगे? 3.211, ठीक है, 1.860, 1 + 0 0, सॉरी 1 + 1 1, सॉरी 1 + 6 7, 8 + 2 ये 2 + 8 10 होता है। तो हम 1th वाला डिजिट जो है वो हम अपने आंसर में लिखते हैं और 10th वाला डिजिट कैरी कर देते हैं। ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था 5.071। आपने इसको डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है उनको सिंगल रीड करना है, ये नहीं करना कि 5.71। ठीक है, इस तरह नहीं होगा, 71 ही बोला जाएगा, क्योंकि डिजिट के बाद वाली जो हमारी वैल्यूज है वो पार्ट ऑफ होल होता है। किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा जो रह जाए या बच जाए, तो इसलिए आपने इसको सिंगल ही रीड करना है। अब आप क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर सी चेक करें। ये है हमारे पास फर्स्ट डेसिमल नंबर जो है 3.211 प्लस 89.02। अब आप पहले तो इनके इंटीग्रल पार्ट्स चेक कर दें कि कौन सा डेसिमल नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर है।
जैसे कि ये 3 है और ये 89 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 89 वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो यहीं से हमें इंटीग्रल पार्ट से या फर्स्ट पार्ट से जो होल नंबर पार्ट है उसी से आइडिया हो गया कि हमारा ये वाला डेसिमल नंबर जो है ग्रेटर है। लेकिन एडिशन में आपको ये नहीं होता कि आप पहले इस नंबर को लिखें या इस नंबर को। एडिशन में आंसर सेम आता है, आप स्मॉलर नंबर पहले लिख लें या ग्रेटर नंबर पहले लिख लें। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ मैटर करती है, हमेशा आपने ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी होती है। तो हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर वाला डेसिमल लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 89.02 प्लस 3.211। ठीक है, पहले पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है। तो अब आप देखेंगे कि हमने ये 3 किस जगह पे लिखना है। तो ये वंस की वैल्यू है, ये सिंगल डिजिट है, वंस की वैल्यू। अगर इसके साथ एक और नंबर होता तो ये टेंस वैल्यू में आ जाता है, जैसा कि ये 89, ये वंस वैल्यू है, ये टेंथ है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो ये वंस की प्लेस पे है, तो हम इसे वंस की प्लेस पे लिखेंगे। आपने इसे 10th प्लेस पे नहीं लिखना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 2 1 और ये 1 यहाँ पे। अब इस 1 के ऊपर, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो नीचे वाले डिजिट हमारे कम थे, अब ऊपर वाला डिजिट कम है, तो आप ऊपर वाले डिजिट में 0 लगा। अब ये सारे नंबर इक्वल हो गए। आप चाहें तो इस 8 के नीचे भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 + 1 1, 2 + 1 3, 0 + 2 2। नेक्स्ट डेसिमल है 9 + 3 12। 12 में वंस वाले डिजिट पे 2 था, तो वो यहाँ आ जाएगा और 1 जो है हमारा कैरी हो जाएगा। 8 + 0 8 और कैरी वाला 1 ऐड करें तो 9। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर सी हमने सॉल्व किया। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने इनको लिखना किस तरह से है। ठीक है, आपने इनकी प्लेस का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 2 में, जो कि 2.001 प्लस 75.46। सबसे पहले हम अपना ग्रेटर डेसिमल चेक करेंगे। तो ग्रेटर डेसिमल नंबर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अपना इंटीग्रल पार्ट यानी कि डेसिमल से पहले वाले नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है तो ये 75 है, इट्स मीन ये वाला नंबर जो है हमारा ग्रेटर है। इसे हम पहले लिख लेंगे 75.46। ठीक है, अब दूसरा जो नंबर है हमारा वो है 2.001। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पार्ट नंबर सी में बताया कि ये वंस प्लेस पे है, तो ये यहाँ वंस प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, 001। अब यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है इसके, वो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 के नीचे भी आप 0 लिख लें और बेशक उसे ना लिखें। ठीक है, 0 + 1 इनको हम ऐड कर लें। 0 + 1 1, 6 + 0 6, 4 + 0 4, 5 + 2 7 एंड 7 + 0 7। हमारा आंसर आया 77.461। ठीक है, होप सो आपको डेसिमल की एडिशन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो हम उसको देखते हैं। डेसिमल की एडिशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख ली है, जो कि 9.410 माइनस 2.392। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सबसे पहले अपनी ग्रेटर डेसिमल नंबर देखेंगे। ठीक है, तो उस ग्रेटर नंबर देखने के लिए हम सबसे पहले अपना डेसिमल से पहले वाला डिजिट्स चेक करेंगे। ये 9 है, ये 2 है, तो इट्स मीन दैट 9 ग्रेटर है।
2 से। तो पहली डेसिमल नंबर जो हमारे पास आएगा 9.410, ये डेसिमल नंबर। सब्ट्रैक्ट 2.392। बाकी सारा प्रोसेस सिंपल सब्ट्रैक्शन जैसा ही है। ये हमारे पास 0 0 से 2 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ बोरो कर देंगे। ये 10 हो गया तो ये हमारे पास 0 रह गया। 10 माइनस 2 8। ये 0 0 से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ से हम बोरो कर देंगे। ये अगेन 10 हो गया और ये क्या रह गया हमारे पास 3। 10 माइनस 9 1। 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, पॉइंट है। 9 माइनस 2 7। यानी कि इन दो डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है वो 7.018 है। ठीक है, इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर जो है 11.45 सब्ट्रैक्ट 2.86। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 11 हमारा ग्रेटर नंबर है। पहले हम 11.45 वाला डेसिमल नंबर लिखेंगे। माइनस ये 2, यहाँ हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 1 और 10 का डिजिट है। ठीक है, यहाँ हमारे पास सिंगल ही डिजिट है, यानी कि फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो ये कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो हम यहीं पे लिखेंगे इसको 1 की प्लेस पे। 8 और 6। 5 माइनस 6 नहीं होता तो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे। ये 15 हो गया, ये हमारे पास क्या रह गया 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 3। 15 माइनस 6 9। 3 में से 8 माइनस नहीं होता, हम यहाँ से बोरो करेंगे। ये 13 हो गया और ये हमारे पास क्या रह गया 0। 13 माइनस 8 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल है। 0 में से 2 माइनस नहीं होता, ये 1 जो है हम यहाँ इसके साथ बोरो कर देंगे और ये 0 रह गया। 10 माइनस 2 8, यानी कि 11.45 माइनस 2.86, तो हमारे पास आंसर आता है 8.59। 8.59। हमेशा आपने डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए नंबर्स की प्लेस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसा कि पार्ट नंबर सी जो है हमारे पास वो है 3.238 माइनस 2.376। एक चीज़ मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ और वो यही है कि सबसे पहले आपने जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने देखना है कि आपका ग्रेटर डेसिमल नंबर कौन सा है। ठीक है, आपने हमेशा ग्रेटर डेसिमल नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो हमने सबसे पहले देखा है कि ये 3 है, ये 2 है, यानी कि ये डेसिमल नंबर हमारा ग्रेटर नंबर है। ठीक है जी, तो हमने पहले 3 लिख लिया। 2 3 8 सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2.376। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी डेसिमल को सॉल्व करना है, या सब्ट्रैक्शन में हो या वो एडिशन में हो, आपने लिखते हुए उसकी प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि 10 वाला डिजिट जो है आप 1s के नीचे लिख रहे हैं या 1s वाला जो है 100 के नीचे। इस तरह इनकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं करनी। 8 माइनस 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 3 माइनस 7 नहीं होता, हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 13। यहाँ पे क्या रह गया 1। 13 माइनस 7 क्या रह जाता है हमारे पास 6। 13 माइनस 7 हमारे पास रह गया 6
1 माइनस 3, 1 में से 3 माइनस नहीं होता तो यहाँ से बोरो करेंगे, ये रह गया 2 और ये 1। 11 माइनस 3 8। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट है, ठीक है, डॉट है, डेसिमल है, जो भी आप इसे बोल लें। अब 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, यानी कि यहाँ हमारे पास कोई भी होल नंबर नहीं आया, 0 आ गया, तो यानी कि ये जितना जो हमारा आंसर है ये किसी होल नंबर का पोर्शन है, थोड़ा सा हिस्सा है, होल नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं है। 3.238 माइनस 2.376 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.862। ठीक है, होप सो कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और सॉल्व करूंगी और उसके बाद हम अपना चेक करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर A B C के बाद मैं आपको पार्ट नंबर K करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर K जो है, जो कि है हमारे पास 4.99 माइनस 3.400। अगर हम डिजिट्स की बात करें, काउंट करें, तो हमारे पास 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। देखने में अगर आपको ये वाला नंबर ग्रेटर लग रहा होगा इस नंबर से, ठीक है, लेकिन नहीं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इनके डिजिट्स काउंट नहीं करने, आपने नंबर्स की वैल्यू चेक करनी है। ये हमारे पास डिजिट 4 है, नंबर 4 है, और ये नंबर 3 है। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो नंबर 4 है ये ग्रेटर देन है नंबर 3 से। हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, 4.99। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी 3.400। अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हमने अपने एडिशन वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ सीखी है और की पॉइंट्स में भी, कि जब भी कोई नंबर आपका कम हो तो आपने उसकी प्लेस पे 0 लगा के इक्वल कर देना उन नंबर्स को। ठीक है, यहाँ मैंने 0 लगा लिया, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 4 इज 5, 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये था आपका सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 में से क्वेश्चन 1 और 2 हमने सॉल्व किए हैं। अभी मैं आपको आपका होमवर्क बताऊंगी, इसके बाद हम अपनी करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये देखें, आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें। रोहान spent ₹65.33 on Monday and ₹97.29 on Tuesday. How much amount did he spend in 2 days? मैंने आपको जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी तो मैंने पूछा था, जब आपको ऑल टुगेदर इन टोटल इस तरह का कोई भी वर्ड्स जो है आपको क्वेश्चन के एंड पे आए तो इट्स मीन डैट कि वहाँ एडिशन होगी, वहाँ एडिशन होती है। ठीक है, ऑल टुगेदर, हाउ मच इन टोटल, तो ये एडिशन को इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर 3 में आपके पास था रोहान स्पेंट ₹65.33 ऑन मंडे एंड ₹97.29 ऑन ट्यूसडे। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 days? सबसे पहले हम देखेंगे कि मंडे को उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की, वो लिख लेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन मंडे 65.33। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड डे की लिख लेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन ट्यूसडे 97.29। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो 2 दिन में खर्च की है, अमाउंट स्पेंड इन 2 days। उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इट्स मीन दैट कि हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें टोटल या ऑल टुगेदर किसी भी चीज़ का फाइंड करना होता है तो हम ऐड करते हैं, हम लिख लेंगे। एडिशन में आप पहले ग्रेटर डेसिमल नंबर लिख लो या स्मॉलर डेसिमल नंबर लिख लो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक मैं मंडे वाली पहले अमाउंट लिख लेती हूँ 65.33
97.29। अब आप इसको ऐड कर लें, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + 9 12। वन प्लेस वाला जो डिजिट है वो आंसर में आता है और हमेशा 10th प्लेस वाला डिजिट आपका कैरी होता है, ठीक है। 3 + 2 5, 5 + 1 6। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट। 5 + 7 अगेन 12 होता है, 2 यहाँ 1 कैरी। 6 + 9 15, 15 + 1 16। अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास टोटल अमाउंट आई है, टोटल जो उसने इन 2 दिनों में खर्च किया, मंडे और ट्यूसडे को जो अमाउंट उसने स्पेंड की है वो है 162.62। ये आपका आंसर है और आपने इस आंसर को इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे लिख देना है, या आप इसी के साथ लिख दे टोटल अमाउंट स्पेंड इन 2 days। बेसिकली हमने पॉइंट यही करना था, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें, उसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं और हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है, ठीक है। कह रहा है मॉज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन कार एंड 55.45 किलोमीटर इन ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंड मदर। इन विच व्हीकल डिड ही ट्रेवल मोर एंड हाउ मच मोर। व्हीकल्स कहते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसने किस चीज़ में, किस व्हीकल में ज़्यादा सफ़र किया है और कितना ज़्यादा किया है, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने रीड किया था, उसमें उसने हमसे पूछा था कि किस व्हीकल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। जो डिस्टेंस बाय कार कवर किया गया था वो था 76.36 किलोमीटर और बाय ट्रेन 55.45 किलोमीटर था। तो हमने चेक करना है कि किस चीज़ में, या कार में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है या ट्रेन में। जब भी आपके क्वेश्चन के एंड पे हाउ मच लेफ्ट, हाउ मच मोर जैसे वर्ड्स हों तो ये किसकी इंडिकेशन है, ये सब्ट्रैक्शन की है। इट्स मीन डैट के सब्ट्रैक्शन होती है यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि हमने अपना ग्रेटर डेसिमल डिजिट लिखना है। ग्रेटर डेसिमल नंबर लिखेंगे, वो हमारे पास है 76.36। अगर किसी क्वेश्चन में आपको यूनिट गिवन हो तो आपने उसको लास्ट में लिखना है। 55.45 6 - 5 is 1, 3 - 4 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती, तो हम यहाँ 13 यहाँ से बोरो करेंगे, ये 13 हो गया और ये हमारे पास 5 है। 13 - 4 रिमेनिंग 9, 5 - 5 डेसिमल लगा देंगे, 5 - 5 0, 7 - 5 2, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया है ये आपको क्या शो कर रहा है, व्हीकल कवर्ड मोर डिस्टेंस 20.91 किलोमीटर, इतना जो डिस्टेंस है ज़्यादा कवर किया। अब आपने ये चेक करना है कि किस कार ने किया या ट्रेन ने किया। तो आप चेक करें कि किसका यूनिट जो डेसिमल नंबर है वो किस का ज़्यादा है, वो कार का ज़्यादा है। तो इट्स मीन डैट कि ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है ये बाय कार किया गया। कार वो व्हीकल है जिससे हमारा डिस्टेंस कवर ज़्यादा हुआ है, यानी कि इन कार 20 हम यहाँ लिख सकते हैं, इन कार 20.91 किलोमीटर मोर, ठीक है। यानी कि उसने ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर किया या ज़्यादा ट्रैवल जिस चीज़ में की है वो है कार। और कितना ज़्यादा किया है 20.91 किलोमीटर। अगर हमने सिंपल इस ये बताना होता कि कौन सा नंबर ग्रेटर है तो आप इसको बता देते कि 76 ग्रेटर देन
55 है। ठीक है, होप सो आपको डेसिमल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें जूम पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वो होमवर्क आपने हमें जूम पे सेंड करना है। ठीक है, अब जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 1 में से आपने पार्ट्स करने हैं EFGHI और J, ये आपने एज अ होमवर्क करने हैं और मुझे जूम पे सेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने CDEFGH और I सॉल्व करने हैं और मुझे जूम पे सेंड करने हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने हैं। ये सारा आपका होमवर्क है। हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको देखें। अपने क्वेश्चन जो आपका लेक्चर है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें सेंड करें। इससे क्या होगा कि आप अपना और अपने पेरेंट्स की जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं, और इसके हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करें और अपने 9th और 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें या जूम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।